राधे राधे दोस्तों आज है माघ महीने की चतुर्दशी तिथि। और माघ महीने की चतुर्दशी क्यों है खास, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, आज माघ मास की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव जी का विवाह माँ पार्वती से तय हुआ था। और जो इस साल है यह व्रत 28 जनवरी को यानी आज के दिन होगा, जिसमें सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उपवास रखा जाएगा। इस दिन शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना और उपवास से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों आपको पता है, जिस तरह से भगवान शिव के भक्तों के लिए फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का महत्व है ना, उसी तरह से माघ मास की चतुर्दशी का भी महत्व है, क्योंकि दोनों ही चतुर्दशी का संबंध भगवान शिव जी के विवाह से है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार फागुन मास की चतुर्दशी को भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। जबकि माघ मास की चतुर्दशी के दिन शिव जी का विवाह देवी पार्वती जी के साथ तय हुआ था, इसलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ इस तिथि क्या है और इसका महत्व क्या है। इस साल माघ कृष्ण चतुर्दशी यानी नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत 28 जनवरी को किया जाएगा। और पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि जो है ना, वो 27 जनवरी की रात में 8:35 पर लग रही है। ऐसे में 27 तारीख को प्रदोष व्रत के साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। जबकि जो लोग चतुर्दशी का व्रत रखेंगे ना, वे 28 जनवरी को शिव जी की प्रशंसा के लिए व्रत रखकर पूजन करेंगे। अब मैं आपको इसके नियम भी बता देती हूँ दोस्तों। नरक निवारण चतुर्दशी व्रत में सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखा जाता है और शाम के समय तिल, बेर और सेम खाकर व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए इस व्रत में तिल, बेर और सेम का बड़ा ही महत्व है। बिहार में मकर संक्रांति पर जो बना तिल का लड्डू लोग अलग अलग से इस दिन के लिए निकाल कर भी रखते हैं और शाम के समय तिल के लड्डू, बेर और सेम से व्रत को संपन्न भी करते हैं। दोस्तों, माघ चतुर्दशी के दिन आपको पता है, झारखंड राज्य में जो स्थित देवघर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा धूमधाम से शिव जी की पूजा भी हो जाती है। इस दिन व्रत करके शिव जी को प्रसन्न करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद नरक में नहीं जाना पड़ता, इसलिए इस व्रत को नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आपको इसकी पूजा विधि बताऊं तो वो बहुत ही आसान है। इस दिन सुबह स्नान ध्यान करके पास के शिव मंदिर में जाएं और दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें यानी पंचामृत बना लें। शिव जी को सुगंधित चंदन लगाएं और बेल पत्र, फूल, अक्षित अर्पित करें। इसके साथ ही इसी दिन भोले बाबा को बेर का फल भी अर्पित करते हैं। कहते हैं कि इससे बैरी यानी कि शत्रुओं का भय दूर होता है। तो दोस्तों, ये थी नरक निवारण चतुर्दशी की कुछ जानकारियां जो मैंने आपको दी है। नरक निवारण चतुर्दशी की व्रत कथा। दोस्तों, नरक निवारण चतुर्दशी है ना, वो माघ मास के जितने भी व्रत होते हैं उसमें से उसको काफी महत्वकारी माना जाता है। इस दिन को लेकर बहुत सारी पौराणिक मान्यता भी है, जिसमें पुरातन काल की एक मान्यता के मुताबिक सहस्त्रों वर्ष पूर्व नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो अत्यंत ही शक्तिशाली व बलशाली था। हालांकि उसने जप तप द्वारा ही शक्तियां अर्जित की थी, किंतु दानवीय प्रवृत्ति और नकारात्मकताओं के कारण वह दूसरों को परेशान व साधु संतों आदि के ऊपर अत्याचार करने लगा था। वह निर्कुश प्रवृत्ति का घमंडी अत्याचारी शासन हो चुका था। उसने साधु संत की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना लिया था और उनके साथ बदसलूकी की थी, जिससे नरकासुर के अत्याचारों व घोर पाप से संपूर्ण पृथ्वी लोक व जनमानस, साधु संत आदि त्रस्त हो चुके थे। और अनंतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाते हुए त्राहि माम कर उनसे मदद मांगी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सभी साधु संतों को नरकासुर के आतंक व दानवीय प्रवृत्ति से मुक्ति प्रदान करने का वचन दिया। ऐसा माना जाता है कि नरकासुर अत्यंत ही शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिजीवी भी था। उसने ऐसा वरदान ले रखा था कि उसे केवल स्त्रियां ही मार सकती हैं, अर्थात स्त्री के अतिरिक्त कोई पुरुष व क्षत्रिय आदि उसका वध नहीं कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से मदद लेकर चतुर्दशी तिथि के दिन नरकासुर का वध कर दिया। साथ ही उनकी गिरफ्त में कैद 16,000 स्त्रियों को भी मुक्त करवाया। बाद में यही 16,000 स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की पट रानियां बनी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरण में शरणागत बना लिया। नरकासुर के वध के पश्चात से ही इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी और भी कुछ मान्यता है कि नरक निवारण चतुर्दशी को लेकर प्रचलित है।
जिसके अनुसार जो भी जातक नरक निवारण चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास धारण करता है उसे अपने सभी पापों, वृत्तियों व कृत्यों से मुक्ति मिल जाती है। इससे उसे नरक का भोग नहीं करना पड़ता और अनंतः मोक्ष व स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नरक निवारण चतुर्दशी से जुड़ी कुछ मान्यताएं और कथा। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।